मोक्ष इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। जी हां, आपने सही सुना। ऐसा ही कहना था भारत के सबसे खतरनाक और सबसे क्रांतिकारी दार्शनिक यूजी कृष्णमूर्ति का। यूजी कृष्णमूर्ति का जन्म आज ही के दिन 1918 में मद्रास में हुआ था। यूजी कृष्णमूर्ति ने अपना फॉर्मल एजुकेशन साइकोलॉजी और फिलोसफी में कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने 7 साल तक हिमालय की गोद में रहते हुए स्वामी शिवानंद से आध्यात्मिक विद्या एवं योग जैसे विषयों पर शिक्षा ग्रहण किया। यूजी कृष्णमूर्ति अपने जीवन के आरंभिक काल में थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन जैसे संस्था से जुड़े रहे। इन धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहने के बाद भी उन्होंने कभी यह एक्सेप्ट नहीं किया कि एनलाइटनमेंट, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति जैसी चीज वास्तव में एग्जिस्ट करती है। उनका कहना यह था कि यह चीज वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती और अगर आप इसका सर्च कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा द सर्च इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। चलिए एक उदाहरण से आपको ये समझाते हैं। हम अक्सर यह देखते हैं कि कैसे जो न्याय दर्शन है उसमें एक बात कही जाती है कि हम कौवे के दांत के बारे में जब खोज करते हैं तो वो सबसे बड़ी फॉलिसी होती है या समस्या होती है, क्योंकि कौवा का दांत वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसा ही कहना था यूजी कृष्णमूर्ति का कि अगर आप एनलाइटनमेंट या मुक्ति जैसे चीजों को खोज रहे हैं तो सबसे बड़ी फॉलिसी या सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि यह चीज वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दो कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे यूजी कृष्णमूर्ति कितने बड़े बागी और क्रांतिकारी किस्म के इंसान थे। पहला कहानी यह है कि 21 साल के उम्र में यूजी कृष्णमूर्ति फॉलोअर्स से खचाखच घिरे हुए रमना महर्षि के पास जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या आप मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। रमना महर्षि उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूं, परंतु सवाल यह है कि क्या तुम मुक्ति ले सकते हो। यूजी कृष्णमूर्ति को यह जवाब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाया और उन्होंने यह कहा कि मैं जब मुक्ति की आकांक्षा लेकर ही उनके पास गया था तो यह सवाल कैसा है कि मैं मुक्ति ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। वह सीधे हमें ज्ञान प्रदान करे, यह इतनी बहस क्या है। और उन्होंने यह बताया कि रमना महर्षि एक एरोगेंट टाइप के व्यक्ति थे जिनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं था कि मुक्ति होता क्या है। दूसरी कहानी है जब वह जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास गए। जिद्दू कृष्णमूर्ति से उन्होंने पूछा कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान फैलाते हैं, क्या यह ज्ञान के पीछे सत्य क्या है, क्या यह हमें प्राप्त हो सकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि यह सत्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है और इसको जानने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो सत्य है वो पैथलेस लैंड है। तो यूजी कृष्णमूर्ति ने उनसे कहा तो फिर आप इतने दिनों से प्रीच क्यों कर रहे हैं, इतने सारे फॉलोअर्स को आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, फिर इसका उद्देश्य क्या है। जब कोई रास्ता ही नहीं है सत्य को जानने का तो आप इतने प्रवचन क्यों देते हैं। इस तरह से यह दर्शाता है कि यूजी कृष्णमूर्ति कैसे किसी भी तरह के टीचिंग को, किसी भी तरह के डॉक्ट्राइन को नहीं मानते थे। वह एंटी टीचिंग थे और आज भी उन्हें इंडिया में एंटी गुरु के नाम से जाना जाता है। आपके विचार क्या है यूजी कृष्णमूर्ति पे जरूर कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि क्या एनलाइटनमेंट सच में इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है।